हे एवरीवन, यू ऑल आर वॉचिंग चिट चैट विद सोनिका। मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर मेरी एक फैमिली ही है, तो मैं आज आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आई हूँ। जी हाँ, आपने टाइटल में ठीक पढ़ा कि हम ट्रियोन ट्रैकिंग करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी कि हमने अपनी ट्रैकिंग के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा, हमने क्या गलतियाँ की और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। Trion is part of Dharamkot. It is perhaps the easiest Himalayan trek to do on your own, with breathtaking views of Kangra Valley and snow-covered Dholadhar ranges. The trail to Trion is short, but of course it is very steep, I must say. हमारे ग्रुप ने ट्रियोन ट्रैकिंग करने का क्यों सोचा? इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला, व्यूज़ आर अमेजिंग, और दूसरा कि रिलेटिवली बाकी ट्रैकिंग से ये काफ़ी इजी है, और क्योंकि आपको दिख ही रहा है हम कितने सारे बच्चों के साथ हैं, तो हमारे लिए ये भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाली है। मैक्लोडगंज से ट्रियोन अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर अवे है। इट्स हाइट इज़ 2827 मीटर। ट्रैक इज़ मोस्टली कवर्ड बाय रोडोडेंड्रॉन एंड ओक ट्रीज, और इस तरीके के पत्थर पूरे रास्ते में दिखाई देंगे। हमने अपनी ट्रैकिंग सुबह 10:30 बजे से शुरू की। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको सेम डे हाइक करके वापस आना है तो आप 10 बजे से पहले अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कीजिए। धर्मकोट से गल्लू देवी टेम्पल पॉइंट तक आने के लिए हमने एक कार हायर की। जैसे जैसे इस ट्रैकिंग में मैं आगे बढ़ती गई, आसपास के नज़ारे देखकर मुझे सिर्फ कुछ पंक्तियाँ याद आ रही थी। हाँ, यही तो है इस प्रकृति का स्वच्छंद स्वरूप, प्रफुल्लित जीवन का निश्चल सार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिए कि कैसे कैसे हमने ये ट्रैकिंग कंप्लीट की। तो चलिए आपको ग्रुप के मेंबर्स से मिलाते हैं। तो ये हूँ मैं, सोनिका, आप सभी जानते ही हैं। इनसे मिलिए, ये हैं डॉक्टर वरुण यादव, और पीछे हस्बैंड जी श्रीमान संजीत, जैष्णवी, डॉक्टर अनु यादव, पूजा सैनी, ज्योति जी, ऑलवेज स्माइलिंग, and here comes our champion Mr. हरीश डागर with जियांशी। संदीप जी और काशवी आगे निकल चुके हैं हमसे काफ़ी। हमारा पहला रेस्टिंग पॉइंट बेस्ट व्यू कैफ़े, यहाँ हमने खाई मैगी और बहुत सारी ली पिक्चर्स और मज़े किए। यहाँ पे बच्चों ने खूब सारा रिफ़्रेशमेंट दिया, और फिर इसके आगे हम आगे बढ़े। वैसे तो बीच में चेक पॉइंट, बेस्ट व्यू कैफ़े, मैजिक व्यू कैफ़े आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ रखनी पड़ेंगी, जैसे कि वाटर बॉटल, रेन कोट, या ऑफकोर्स रेन कोट, क्योंकि यहाँ का वेदर हम कह नहीं सकते कि कब क्या हो जाए, कितनी बारिश आने लग जाए। और आपको कुछ ऐसा फूड आइटम भी अपने साथ रखना पड़ेगा जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे। हो सके तो ग्लूकोज या फिर बिस्किट के पैकेट्स। अगर आप बच्चों के साथ हो तो काफ़ी सारी चीज़ें रखनी ही पड़ेंगी। ट्रैकिंग करते वक्त सबसे बेस्ट टिप ये है कि आप बहुत ही कंफर्टेबल शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चलें, और बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहन के चलें जिनमें आप कंफर्ट फील करें। और ये बीच बीच में बकरियों की ट्रैकिंग देख के ना हमें गिल्ट फील हो रही थी। हम तो होमो सैपियंस को ऐसे ही एडवांस स्पीसीज मानते हैं।
एक और ये फैमिली बैठी छोटे बच्चों वाली, थक हार के। पता नहीं क्या जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमें तो समझ नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप, परिवार के साथ कैसा अनुभव हो रहा है? परिवार के साथ ही अनुभव हो रहा है जी। हमने तो चलो पाप कर रखे हैं, कोई बात नहीं। इन बच्चों ने क्या पाप कर रखे, समझ नहीं आ रहे, हमारे गिल चढ़ रहे हैं। आप कुछ अपनी बात कहेंगे? कुछ आप? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसे लग नहीं रहा कि पति लोगों ने बदला निकाला है? बिल्कुल। काशी रुको, मैं दे रही हूँ। कूलेस्ट कपल हियर, यो। भाई हम जीत रहा होगा उनको। हाँ, झंडे गाड़ेंगे ये। लास्ट 30 मिनट्स की ट्रैकिंग हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे, तो हमें बहुत ही संभल के ऊपर चढ़ना था और हम सब काफ़ी थक भी चुके थे। और इसी चक्कर में हम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके थे, क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल ट्रैकर्स तो थे नहीं, ना ही हमारा कोई पैशन है ये। बस हम तो ऐसे ही मज़े लेने के लिए चढ़ने लग गए थे। ये देखिए, जैष्णवी सबसे आगे है इस टाइम भी। लेकिन चाहे कुछ भी कहो, इस ट्रैकिंग ने हमें हमारा स्टैमिना, स्ट्रेंथ और हमारी औकात अच्छे से याद दिला दी थी, आई मस्ट से। और लगभग 4 घंटे बाद हम अपने डेस्टिनेशन ट्रियोंड बेस पे पहुँचे। काफ़ी ही आराम से हमने बहुत लंबे रेस्ट लेके बच्चों के साथ मौज मस्ती करते हुए हमने इतना टाइम लिया। अगर कोई अकेले होता तो शायद बहुत जल्दी आ चुके होते यहाँ पे, लेकिन हमने बहुत ही आराम से अपनी ट्रैकिंग की, काफ़ी मज़े से। और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये गेस्ट हाउस है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू चलाया जाता है। इसकी बुकिंग पहले से ही करवा सकते हैं हम, धर्मशाला से भी करवा सकते हैं, यहाँ आके भी होती है शायद, लेकिन हमने पता नहीं किया क्योंकि हमें यहाँ नाइट स्टे नहीं करना था। यहाँ ऊपर आके हमारी जो 3-4 घंटे की मेहनत थी ना, वो पूरी सफल हुई। हमने जो यहाँ देखा, मतलब हमारी पूरी थकान यहाँ पे आके ख़त्म हो चुकी थी। ये है संदीप जी, इनसे मिलिए। और ये है काशवी, जो हमारे मेंबर्स इंट्रोड्यूस कराना भूल गई थी। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको चारों तरफ का नज़ारा। देखिए, देखते ही बनता है। नेचर एट इट्स बेस्ट। बस हम थोड़े से अनफॉर्चुनेट इस मामले में रह गए कि क्लाउड इतने ज़्यादा थे कि हमें यहाँ से धौलाधार रेंजेस दिख नहीं रही थी। और ये देखिए जियांशी कैसे मज़े कर रही है। और सॉरी, नव्या को तो मैंने इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं। ये नव्या गई, देखिए मौज मस्ती कर रही जा रही है। देखिए यहाँ हम अपने फुल मूड में हैं। हमने यहाँ पे कम से कम 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा ही बिताया होगा। वसूल हो गया हमारा यहाँ आना। और ये एक ग्रुप फ़ोटो तो बनती है बिल्कुल। अगर ट्रैकिंग करी और ग्रुप में ना करी तो क्या मज़े। इतने इंटरेस्टिंग लोगों के साथ ट्रैकिंग करके, इतनी इंटरेस्टिंग जगह पे ट्रैकिंग करके ज़िंदगी के मज़े आ गए। अब हम चल दिए हैं वापस, इन नज़ारों को, इन यादों को अपने दिल में समेटे हुए। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर, फिर मिलेंगे।